बनाते रहे साहब 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू करिए। वो साफ तौर पर कहते थे कि नहीं हो सकता, 370 है। हमने इस चीज़ की अलग जगाई कि साहब अब 370 नहीं है, अब तो करिए। अब उन्होंने कागज़ पर तो 29 विभाग दिखा दिए कि साहब 29 विभाग हमने दे दिया, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं मिला उन्हें। जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत ग्राम सभा हमारी कार्यदायी संस्था है, उसी तरह जैसे विधानसभा होती है। ग्राम सभा राज्यसभा की तरह कभी भंग नहीं होती है। जो हमारा सरपंच या वार्ड मेंबर चुना जाता है वह उसकी कार्यदायी संस्था का कार्याधिकारी होता है। आम बैठक होती है गांव में 2 बार, रबी और खरीफ की फसल समय। जब प्रस्ताव वहां से पास होते हैं तब वो क्रियान्वित किए जाते हैं, तभी खर्च होते हैं। लेकिन सरकार ने तो शायद अपना उद्देश्य अच्छा रखा होगा, हमारी जो नौकरशाही है उसको लगा कि उसके हाथ से कुछ फिसल रहा है। 24,000 करोड़ का आंकड़ा है। पिछले दिनों हमने जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया पंचायत परिषद की तरफ से ग्रेजुलेशन डाला और मिश्रा जी को सबमिट किया। इन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड किया, उसमें से कोई तकरीबन मैक्स 100 करोड़ पे जो है वो मनरेगा के आए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ के कहाँ पैसे चले गए, कहाँ गया, किसको मिला, किसको नहीं मिला। लेकिन हमें समस्या ये आती है, सरकार कहती है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाई, जहाँ कोई काम किया, किसी फैक्ट्री वाले से कोई सामान खरीदा, सीमेंट खरीदा, से फेरे लगवाए गए, उन लोगों का क्या कसूर है? सरकार ने उनके साथ तो खिलवाड़ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ स्क्रीनिंग कमेटियाँ बनी, पूरी डेवलपमेंट की जो है उन्होंने इंक्वायरी की, काम वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं। बैक टू विलेज का कुछ असर दिखा? बैक टू विलेज का भी हमें कोई 10% ही असर मिला, 90% वो भी कोई असर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर आपको संपूर्ण भारत का विकास करना है तो आपको ग्रामीण भारत से शुरू करना होगा और हर एक गांव में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना होगा। लेकिन ग्रामीण भारत की जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? उसी के लिए डीडीसी के चुनाव करवाए जाते हैं, पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद धरातल पर वाकई क्या विकास देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरे भारत की जो तमाम पंचायतें हैं उनकी बात करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उनके महामंत्री मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 4 दिन से जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में कितना विकास जो है इन्होंने मापा है। मिश्रा जी, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कितना विकास आपने देखा है इस समय? देखिए, यहाँ पर कहने के लिए विकास की बातें हुई कागज पर। 23 लाख रुपए हर गांव सभा को दिया इन्होंने जी। 23 लाख रुपए बड़ी ग्राम सभा हो या छोटी ग्राम सभा हो, वो भी पैसा खर्च करने का अधिकार हमारे सरपंच को नहीं दिया। यहाँ की जो नौकरशाही है, प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि साहब आत्मनिर्भर गांव। हमने कहा साहब इसमें आपकी पूरी नौकरशाही नहीं चाहती, पलीता लगा रही है, आत्मनिर्भर गांव सभा हो ही नहीं सकती, आपके कारकुन नहीं होने दे रहे हैं। चूँकि कोई भी सरकार न कोई अधिकारी वो नहीं चाहता कि वो सारे अधिकार गांव के लोगों को मिल जाए, न वो चाहते हैं कि पंच सरपंच को जानकारी हो जाए उनको अधिकार क्या है। मेरा कहने का आशय ये था कि हम यहाँ पर 2000 से लगे हुए हैं, चुनाव कई बार लड़ाई लड़े, ग्राम सभा का भी चुनाव हुआ। अक्सर यहाँ पर पंचायतों का चुनाव होता नहीं था, आप जानते हैं, यहाँ पर नगर निकायों का चुनाव होता था। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं था। जुगल किशोर गुप्ता जी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार से हम दबाव बनाते रहे साहब 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू करिए। वो साफ तौर पर कहते थे कि नहीं हो सकता, 370 है। हमने इस चीज़ की अलग जगाई कि साहब अब 370 नहीं है, अब तो करिए। अब उन्होंने कागज़ पर तो 29 विभाग दिखा दिए कि साहब 29 विभाग हमने दे दिया, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं मिला उन्हें। जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत ग्राम सभा हमारी कार्यदायी संस्था है, उसी तरह जैसे विधानसभा होती है। ग्राम सभा राज्यसभा की तरह कभी भंग नहीं होती है। जो हमारा सरपंच या वार्ड मेंबर चुना जाता है वह उसकी कार्यदायी संस्था का कार्याधिकारी होता है। आम बैठक होती है गांव में 2 बार, रबी और खरीफ की फसल समय। जब प्रस्ताव वहां से पास होते हैं तब वो क्रियान्वित किए जाते हैं, तभी खर्च होते हैं। लेकिन सरकार ने तो शायद अपना उद्देश्य अच्छा रखा होगा, हमारी जो नौकरशाही है उसको लगा कि उसके हाथ से कुछ फिसल रहा है। यानी आप मानते हैं कि जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस समय स्थायी और स्थिर सरकार तो नहीं है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन चल रहा है और तमाम अफसरों को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। वास्तविकता यही है, जहाँ पर चुनाव हुआ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ भी स्थिति यही है, वहाँ की सरकार ही नहीं चाहती। गृह मंत्री सदन में लगातार अगर हम कहें पंचायत व्यवस्था का चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, मजबूत हो रहा है, तो धरातल पर असलियत कुछ और है। सत्य है, परिवर्तन आएगा यहाँ,
लेकिन नौकरशाही पुरानी है, उसकी आदत पुरानी है, तो अभी उनमें परिवर्तन नहीं आया है। उम्मीद आएगा, और जो हमारे पंच सरपंच चुने गए उन्हें ज्ञान नहीं है अपने अधिकारों का। परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि आप तो संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं, आप जानकार हैं, आपको जानकारी है कि किसका क्या अधिकार है, इनके अधिकार क्या रहते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे साथ भी जुड़े हैं जिनको सच में नहीं पता कि उनके अधिकार क्या है और इस समय दिक्कतें कहाँ आ रही है। देखिए, उनको 29 विभाग मिले, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो उनको न दिया गया हो। राशनिंग वो देखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इरिगेशन देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे, वाटर सप्लाई देखेंगे, ये सारी चीज़, फैमिली प्लानिंग देखेंगे, और गांव की सारी योजनाएं बनाएंगे विकास के लिए। नाली खड़ंजा जहां बनना है, जो विकास करना है वो कार्य करेंगे। इसीलिए इनको हमने वो धनराशि दी थी कि गांव के लोग बेहतर समझते हैं। जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो गांव के लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ ये कमी है, वहाँ योजना बन जाएगी, वो उसका निर्माण करेंगे, वो अपना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन नौकरशाही उसमें अपना आधिपत्य समझती है। दुर्भाग्य देश का विधायक जी भी नहीं चाहते, सांसद जी भी नहीं चाहते हैं कि सरपंच साहब को जानकारी हो जाए। सरकार की जिम्मेदारी है। इनसे पूछा, सांसद साहब इनसे कितनी बार मिलने आए हैं? देखिए, सांसद साहबान के बीच ही मैं रहता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं पार्लियामेंट्री तमाम फोरमों पर जाता हूँ, डिस्कशन होता है, लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। अभी 24 अप्रैल पिछले वर्ष हमने यहाँ पर पंचायत दिवस समारोह बनाया, प्रधानमंत्री जी आए। निश्चित है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य बड़ा पवित्र है, गृह मंत्री जी भी अच्छा करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नौकरशाही उसमें बाधक है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और कौन सी यहाँ पर पंचायतें हैं जिसमें परेशानी ज़्यादा हो रही, क्या क्या परेशानी है? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है यहाँ पे परेशानी नहीं है। हर एक समस्या जो है पंचायतों के अंदर है। जैसे पिछले दिनों में 2017-18 में मनरेगा के काम हुए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने उनकी लायबिलिटी क्लियर नहीं। करोड़ आंकड़ा है ना कुछ जी, 1000 करोड़ का आंकड़ा, 24,000 करोड़ का आंकड़ा है। पिछले दिनों हमने जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया पंचायत परिषद की तरफ से ग्रेजुलेशन डाला और मिश्रा जी को सबमिट किया। इन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड किया, उसमें से कोई तकरीबन 100 करोड़ रुपये जो है वो मनरेगा के आए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ पैसे चले गए, कहाँ गया, किसको मिला, किसको नहीं मिला। लेकिन हमें समस्या ये आती है, सरकार कहती है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाई, जहाँ कोई काम किया, किसी फैक्ट्री वाले से कोई सामान खरीदा, सीमेंट खरीदा, से फेरे लगवाए गए, उन लोगों का क्या कसूर है? सरकार ने उनके साथ वो खिलवाड़ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ हमारे इस फॉर्म से गवर्नमेंट को जागना चाहिए। कितना समय हो चुका है? आप कह रहे कि 24,000 करोड़ का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। कितना समय हो चुका है, कितने सालों का ये लायबिलिटी? 7-8 साल से ये लायबिलिटी है। अगर अभी के प्रशासन जी ये सवाल किया आरोप है, जब कश्मीर में इसी तरह से तो आरोप प्रत्यारोप। सरकार कोई भी आए, सरकार आना जाना लगा रहेगा। सरकार कोई भी आती है अपने घर के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं करती, पब्लिक के लिए डेवलपमेंट की। गाँव के अंदर डेवलपमेंट हुई, काम तो कोई उठा के नहीं ले गया। हमारे यहाँ एक स्क्रीनिंग कमेटियाँ बनी, पूरी डेवलपमेंट की जो है उन्होंने इंक्वायरी की, काम वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं। बैक टू विलेज का कुछ असर दिखा? बैक टू विलेज का भी हमें कोई 10% ही असर मिला, 90% वो भी कोई असर नहीं है उसका। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने का समय मांगा है, कब मिल रहे हैं? तो वो मिश्रा साहब जी ने टाइम मांगा था, तो उनका प्रोग्राम है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आप 2 दिन और रुकिए। लेकिन मिश्रा साहब जी के और भी कार्यक्रम हैं, पूरे देश के अंदर इनको घूमना होता है, तो इनके पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब वो फ्री होंगे तब टाइम लेंगे मिश्रा जी, तब मिलेंगे। देखिए, साफ तौर पर धरातल पर जो विकास परियोजनाएं हैं वो असलियत कुछ और है, और कहीं ना कहीं भाषणों में लगातार विकास की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, कायाकल्प हो रहा है, लेकिन उन तमाम नुमाइंदों से पूछना चाहिए जिन्होंने पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी उठाई है, और जनता सीधा उनसे संपर्क करती है, लेकिन जब ये अफसरों से संपर्क करते हैं तो उनके दरवाजे इनके लिए नहीं खुल पाते हैं। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जो मिश्रा।